नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको रोज बताते हैं कि कैसे बीतेगा आपका आज का दिन और जानते हैं आज के विषय के बारे में। मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का विषय है कि विवाह में देर क्यों हो रही है, इसके उपाय जानेंगे, इसके कारण जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं उनसे आज के पंचांग के बारे में। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की, और उससे पहले पंचांग की। तो आज 8 फरवरी 2023 का दिन है, दिन बुधवार का दिन है, बहुत सुंदर सा दिन है। आज का जो महीना है, देखिए फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो गया है। भगवान शिव का इस महीने विवाह होने वाला है, और वैलेंटाइन डे वीक भी चल रहा है, तो बड़ा मधुर सा महीना है। शक संवत 1944 है, विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर बना हुआ है बहुत ही सुंदर है। इस समय सूर्य मकर राशि में गोचररत हैं, वहीं चंद्रमा अब कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अभी सिंह राशि में है, थोड़ी देर बाद वो कन्या में प्रवेश करेंगे। मंगल इस समय वृषभ राशि में है। बुध अपने मित्र की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य के साथ उनकी युति हो गई है, बुधादित्य योग एक प्रकार से बन रहा है। वहीं गुरु अपने स्वयं की राशि यानी मीन राशि में गोचररत हैं। शुक्र और शनि दोनों ही कुंभ राशि में है, हालांकि शनि इस समय अस्त होकर चल रहे हैं। वहीं राहु इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। तो ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में आचार्य जी से हम जान रहे थे। आचार्य जी, आपने सही कहा कि वैलेंटाइन डे यानी कि विदेशी परंपरा का जो त्योहार है वो भी आने वाला है, और हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण दिन महाशिवरात्रि वो भी उसी दिन इस बार पड़ रही है। तो प्रेम का कह सकते हैं कि इस बार जो फरवरी है वो खास तौर से मनेगी। अब हमारा आज का विषय यही है कि कुंडली में विवाह के योग कैसे बनते हैं। बहुत सारे माता पिता अपने संतान के विवाह को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। आपके पास कॉल भी अमूमन रोज यही आते हैं कि विवाह कब होगा। परेशानियां लगातार बढ़ती हैं। तो आखिरकार ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कारण होता है कि विवाह में जो देरी है, विलंब है, वो होता है। बिल्कुल श्वेता जी, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे माता पिता लगातार ये प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारी संतान का विवाह कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा और क्या योग बनेंगे। तो हम दर्शकों को आज बहुत साधारण भाषा में, ज्योतिष की जिसको आम भाषा कहा जाता है, उसमें मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। देखिए, कुंडली है, हर पुत्री और हर पुत्र की जन्म कुंडली बनाई जाती है। सभी जानते हैं, जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, इनको मिलाकर बनाई जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है चंद्रमा। चूंकि आप जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन चंद्रमा आखिर किस राशि में है और किस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है, उसकी सबसे ज्यादा महत्ता होती है। नंबर 1। नंबर 2, ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि क्या जातक के ऊपर शनि का कोई अशुभ ढैया या अशुभ साढ़े साती तो नहीं चल रही, क्योंकि शनि के ढैया और साढ़े साती में विवाह होने में अमूमन देरी होती है, क्योंकि शनि का एक ही काम होता है कि बाधाएं उत्पन्न करना। तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, राहु का गोचर तो नहीं चल रहा है, राहु की महादशा तो नहीं चल रही है। तो ये देखना भी बेहद जरूरी है। राहु के साथ साथ केतु की महादशा के बारे में भी हम हमेशा उस बारे में निर्णय करना बेहद जरूरी है। अब बात आती है विवाह की। देखिए, विवाह में कुंडली का जो सप्तम भाव है, विवाह का जो भाव होता है, उसको देखना बेहद आवश्यक होता है कि आखिरकार सप्तम भाव में क्या स्थिति बनी हुई है, कौन से ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जिसके कारण विवाह नहीं हो रहा है। और उसके अलावा सप्तम भाव में जो राशि बैठती है, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जो भी राशि बैठी है, उसको हम सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह कहा जाता है। उसकी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, उसको भी देखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कुंडली को एक और तरीका है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मांगलिक होना।
यदि कुंडली मांगलिक है, यदि मंगल वहां पर प्रमुखता से बैठा हुआ है, तो विवाह में बहुत देरी होती है। मंगल कैसे होते हैं कुंडली में, मांगलिक योग क्या होता है, ये भी मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूं। देखिए, लग्न में मंगल हो, यानी कुंडली के प्रथम भाव में मंगल हो, कुंडली के चौथे भाव में मंगल हो, कुंडली के 7वें भाव में मंगल हो, कुंडली के अष्टम भाव यानी 8वें भाव में मंगल हो, और कुंडली का 12वें भाव में मंगल हो। यदि इन स्थानों पर मंगल या मंगल जैसी कोई स्थिति बनी हुई है, तो आप ये मानकर चलिए कि विवाह में देरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि मंगल का एक ही कार्य होता है, या तो जातक का विवाह 23-24 साल तक करा देगा, और नहीं हो पाया तो आप मान के चलिए कि फिर 32 से 35 साल के बीच में ही विवाह होता है। ये मंगल का सबसे बड़ा दोष माना जी। जाता है। तो तो बिल्कुल मंगल का ये जो दोष है वो माना जाता है। और आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप निजी व्यक्तिगत कुछ सलाह चाहते हैं तो पंडित जी का निजी नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। 27 सितंबर 93। जी, एक बार फिर से दोहराइए। 27 सितंबर 93। जी, और समय बताइए। 2:27 PM। जी, स्थान। अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको। इसकी ये लड़का है मेरा, इसकी शादी नहीं होगी। कब तक शादी होगी? बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, शादी नहीं हो रहा है। जी, चलिए, हमारे आज के विषय से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। बिल्कुल। देखिए, कुंडली कुछ ऐसी बनती है, मकर लग्न और कुंभ राशि की जन्म कुंडली है, और आपकी जो संतान है उसका नक्षत्र है धनिष्ठा के 3रे चरण का, और महादशा इस समय बृहस्पति की चल रही है, और बृहस्पति में शुक्र का प्रत्यांतर है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही आज बताना चाहूंगा कि शुक्र की जो महादशा है और उसमें भी बृहस्पति का प्रत्यांतर चल रहा है, तो इस साल आपके संतान का विवाह हर हालत में होना चाहिए। 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण, एक तो राजेंद्र जी, शनि आपके संतान की कुंडली की राशि में प्रवेश कर चुका है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गुरु ग्रह का ट्रांजिट 16 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होगा। तो 16 अप्रैल से दिसंबर के बीच में किसी भी हालत में विवाह होना चाहिए। एक उपाय में जरूर आपकी संतान के लिए बताना चाहूंगा, जो विवाह के लिए बेहद आवश्यक है। देखिए, बुध जो कि भाग्येश है, यानी भाग्य का स्वामी ग्रह है, वो 1 डिग्री का होकर दशम भाव में बैठा हुआ है। तो यदि संभव हो तो एक पन्ना रत्न, जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप अवश्य धारण कराइए। मुझे लगता है रजत भाई, इससे आपकी संतान का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य होगा। जी, तो ये रत्न आचार्य जी ने बताए हैं, वो धारण करवा दीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। अप्रैल से दिसंबर के बीच ये कहा जा रहा है कि विवाह जो है वो संपन्न हो सकता है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आदर्श जी हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदर्श जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। नमस्कार जी, अपने जॉब बारे में, शादी बारे में जानना था, कैसे चलेगा? जी, जन्मतिथि बताइए सबसे पहले। 23/12/97। 23/12/1987। 1987। समय बताइए। रात्रि 1:45। 1:45 रात्रि। और स्थान? देवघर झारखंड। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है। सफल मेरा करियर में बार बार बाधा चलता है, काफी समय बढ़िया चलेगा, वैवाहिक जीवन के साथ। चलिए, आदर्श भाई के वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो आदर्श भाई, आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है, तुला लग्न मकर राशि की है, और लग्न में ही मंगल महाराज विराजमान हैं। वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा कष्टमय बनाते हैं आदर्श जी, इसमें दो राय नहीं। आपका स्वभाव, आपका नेचर बहुत ही शुभ है, परंतु मंगल, चूंकि मंगल का काम होता है कई मामलों में वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा कमजोर बनाना। तो आदर्श भाई, एक सलाह जरूर दूंगा, चूंकि सप्तम भाव में जो राशि बैठी है वो भी मंगल की ही राशि है, और मंगल से जुड़ा हुआ उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, मैं आपको मूंगा रत्न पहनने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप एक छोटा सा उपाय मंगल के निमित्त अवश्य कीजिएगा। सबसे पहला, बहुत छोटा सा है, करके देखिए, जरूर लाभ होगा। घर से जब भी निकले तो गुड़ खा के निकले। दूसरा, आप अपने घर में जब भी जल पिए यानी पानी पिए, तो आप एक
तांबे की मटकी के अंदर आप रात को जल भर कर रखें और दिन भर आप उसी का जल पीते रहें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मंगल का जो मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप दिन में यदि संभव हो तो 1 माला आप अवश्य कीजिएगा। मुझे लगता है कि इससे आपका वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बेहतर अवश्य होगा। जी, तो खास तौर से ये उपाय जो है वो करने हैं। और आचार्य जी, आपने सही कहा कि तांबे के जो इस्तेमाल किया हुआ जल अगर पिया जाए तो वो काफ़ी हद तक लोगों को दूसरे रोगों से भी फायदा पहुंचाता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, आशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दुर्ग से। बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। दर्शकों से हमारा अनुरोध कि टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जन्मतिथि बताइए आशा जी। प्रणाम महाराज, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, जन्मतिथि बताइए। मेरे बेटे का जन्म तारीख है 10 जनवरी 1985। 10 जनवरी 1985, समय बताइए। और दिन समय 8:40 रात में, गुरुवार को। जी, और स्थान? और स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आशा जी आपको? मेरे बेटे का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो उसमें कैसे उसका शादी ब्याह का योग बनेगा जी, और होगा कि नहीं, कब तक होगा? चलिए आशा जी का प्रश्न आज हमारे इस विषय से जुड़ा हुआ है। और आशा जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके जो बेटे हैं उनकी कुंडली है सिंह लग्न और सिंह राशि की। सप्तम भाव, देखिए अभी मैं बता भी रहा था, सप्तम भाव में मंगल, और वो भी शुक्र के साथ युति बनाकर बैठा हुआ, बहुत ही स्ट्रांग मांगलिक है, यानी बहुत ही कुंडली जबरदस्त मंगल वाली कुंडली है, जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा। और एक और सबसे बड़ा कारण है, चौथे भाव में शनि महाराज भी विराजे हुए हैं। अब क्या करना चाहिए जिससे इनका विवाह हो जाए? और देखिए, मंगल की महादशा में बृहस्पति का प्रत्यांतर भी चल रहा है। 2 उपाय मैं आशा जी अवश्य बताना चाहूंगा, मुझे लगता है इससे जरूर लाभ होगा आपके बेटे को। सीधे हाथ की जो पहली उंगली है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसमें आप एक 10 रत्ती का पुखराज रत्न जरूर आप अपने बेटे को सोने, चांदी, अष्ट धातु में जड़वा कर पहना दीजिए। इसके अलावा सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको रिंग फिंगर या अनामिका कहते हैं, उसमें 12 रत्ती का मूंगा रत्न, यानी मंगल का जो रत्न होता है मूंगा, तांबे में जड़वा कर पहना दीजिए। इसको आप करा दीजिए तो इस साल आपके बेटे का विवाह अवश्य होगा। जी, तो ये उपाय जो है वो निश्चित रूप से करना है और इसके बाद निश्चित रूप से लाभ होगा। आशा जी हमारे साथ जुड़ी थी दुर्ग से। पंडित जी, हम यही जान रहे हैं कि विवाह में जो विलंब है उसके लिए आपने बताया कि कौन कौन से जो ग्रह हैं वो प्रभावित होते हैं, मंगली हैं, तो किस हद तक प्रभाव जो है वो विवाह पर पड़ेगा। अब ये बताइए कि क्या कुछ उपाय होते हैं जिससे जल्द से जल्द विवाह जो है वो किया जा सके लोगों का, क्योंकि माता पिता परेशान होते हैं और आजकल तो कैरियर बनाने के लिए लोग भी आजकल विवाह में विलंब करते हैं। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी ये कुंडली थी जिस जातक की आशा जी जिनके बेटे की बात कर रही थी, देखिए इस प्रकार की कुंडलियों में अमूमन जो है मंगल बहुत प्रभावकारी होता है। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि मंगल यदि सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक का विवाह होने ही नहीं देता। अधिकांश ऐसे लोग अविवाहित ही रह जाते हैं, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है, देखिए विवाह कराने में 2 ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ग्रह बृहस्पति है, गुरु है, जो विवाह का कारक होता है। दूसरा कारक ग्रह होता है शुक्र। यदि गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह मजबूत नहीं होंगे तो आप मानकर चलिए विवाह बहुत मुश्किल से होता है। तो कुंडली में आप इन दोनों ग्रहों को मजबूत बनाने के उपाय कर लीजिए। जी, तो गुरु और अमूमन जी, उपाय जरूर हम आपसे जानेंगे कि गुरु शुक्र को किस तरह से मजबूत करना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अनुराधा जी हैं रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी आपका। सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए, क्या जानना है आपको? जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी जी जी, जन्मतिथि बताइए। जन्मतिथि 1974, रायपुर, छत्तीसगढ़। 1974, समय जन्म का वो बताइए, टाइम। 15 नवंबर। जी, समय बताइए। समय दोपहर को 2 बजे। जी, और स्थान रायपुर। रायपुर, छत्तीसगढ़। पहले एमपी था। जी, सवाल पूछिए। हम लोगों का पैसा ना, जमीन लिए हम लोगों का पैसा, तो दूसरे का जमीन दिखा के हम लोगों का पैसा 12 लाख रुपए खा लिया है, तो वो पैसा हम लोग वापस आएगा कि नहीं करके। जी, अच्छा। चलिए, आपकी समस्या प्रॉपर्टी और उससे जुड़े हुए धन से जुड़ी हुई है। आप निसंदेह, मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने ज्ञान से। आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है,
कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली है अनुराधा जी। और आपका जो जन्म नक्षत्र है वो भी अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण का है। और आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो सूर्य की महादशा है और बृहस्पति का प्रत्यांतर है। देखिए, बृहस्पति का प्रत्यांतर अभी 3 फरवरी से प्रारंभ हुआ है अनुराधा जी, और ये चलेगा 22/11/2023 तक। तो मुझे लगता है कि 22 नवंबर तक आप प्रयास करेंगी तो आपको धन जरूर मिलेगा। आप 2 उपाय जरूर करिए। देखिए, एक तो शनि का अशुभ ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो गया है और शनि महाराज आपको तंग भी बहुत करने वाले हैं। यदि संभव हो, चूंकि शनि बैठे भी आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं और वो तंग भी आपको हमेशा करते रहते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव बनाए रहते हैं। तो कोशिश करिएगा, 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूं अनुराधा जी, जरूर करिएगा। यदि आप नीलम रत्न पहन सकें जिसका वजन 8 से 9 रत्ती या 10 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर पहनिएगा, उसको जरूर करिएगा। नीलम शनि का रत्न आप धारण करेंगी, चूंकि शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी ग्रह भी है, तो उससे अभी आपको लाभ मिलेगा। और अनुराधा जी, एक उपाय और बताता हूँ। रात्रि काल में, शाम के वक्त जब सूरज ढल जाए, प्रदोष काल पूरा हो जाए, उसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि गुरु ग्रह को मजबूत बनाना भी बेहद आवश्यक है। मेरे द्वारा आजमाया गया नुस्खा है, मैंने हमेशा विष्णु सहस्त्रनाम का उपाय लोगों को बताया और उससे हमेशा लाभ हुआ है। तो रात्रि काल में एक तेल का दीपक जलाइए, भगवान विष्णु के फोटो के सम्मुख या आपके घर में जो भी फोटो हो उनके सामने, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से करिए। 45 दिन तो कम से कम लगातार करिए। जिन दिनों में आपको पूजा नहीं करनी उन दिनों को छोड़कर करके देखिए अनुराधा जी, निसंदेह आपको लाभ अवश्य होगा। बिल्कुल, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो काफी लाभदायक है और जिन लोगों को ये समस्याएं गुजर रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। आचार्य जी, छोटा सा उपाय जरूर बता दीजिए। गुरु और शुक्र को मजबूत करना है क्योंकि विवाह में विलंब हो रहा है किसी का, क्या उपाय है? किस तरह से घरेलू कोई उपाय है क्या जिससे उनकी विलंब की जो परेशानी है वो दूर हो जाए विवाह में? बिल्कुल, मैं 2 छोटे छोटे से गुरु को करने के उपाय बता देता हूं जिनसे गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। सबसे पहला, आपके घर में हल्दी हमेशा होती है। हल्दी की जो गठान होती है, जो खड़ी हल्दी जिसको कहा जाता है, 5 हल्दी की गठान ले लीजिए, उसको पीले कपड़े में अपने सीधे हाथ की जो बांह है, माने सीधे हाथ की जो हमारी जो कलाई होती है, इसमें गुरुवार के दिन आप बांध दीजिए पीले कपड़े में। तो और कोशिश करिए जब वो हल्दी पिघल जाए यानी उस पाउडर जैसी हो जाए तो फिर बदल लीजिएगा। हल्दी का प्रयोग अपने आप में बहुत लाभकारी होता है। यदि आप बाह में नहीं बांध पा रहे हैं तो रोज रात को आप हल्दी का दूध पीना शुरू कर दीजिए, वो भी बहुत लाभकारी होता है। दूसरा, केसर, बहुत सुंदर उपाय है। केसर की 2 पत्तियां सुबह प्रातः काल पानी 1 चम्मच में 2 बूंद पानी में डाल दीजिए, 10 मिनट में वो घुल जाती हैं। उसका तिलक माथे और नाभि पर आप लगाइए, इससे भी गुरु मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत करने का बहुत सुंदर सा उपाय, भगवान शिव की पूजा करिए। कैसे? भगवान शिव का दूध के साथ अभिषेक करने की कोशिश करिए। दुग्ध से अभिषेक करेंगे तो जैसे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, ठीक वैसा ही विवाह आपका भी होगा। तो बिल्कुल ये 2 छोटे छोटे उपाय जो है वो निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे। दूध का जो सेवन है, हल्दी वाला दूध है वो करना है, केसर का जो तिलक है वो लगाना है, गुरु मजबूत हो जाएगा। और शिव जी की तो पूजा सभी को करनी चाहिए अगर विवाह जरूर करना है तो। चलिए, राशिफल जरूर बता दीजिए, हमारे दर्शकों को वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि में आज क्या कुछ कह रहा है, आज उनका दिन। बिल्कुल श्वेता जी, और शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का अभी भी आज जो समय है वो बहुत शानदार है। आज दोपहर के बाद तो समय और भी बेहतर होने वाला है। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बढ़िया है। कामकाज के लिहाज से परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। सलाह यही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न करेंगे तो लाभ होगा। और आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम बात करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए, शुक्र, शनि और बुध तीनों ही आपकी मदद करने आगे आ गए हैं, तो मजबूती बनी हुई है। आपकी राशि मजबूत हो रही है, काम तेजी से संपन्न होंगे, बाधाएं धीरे धीरे करके दूर होंगी और प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। तो आज अपने पार्टनर से जरूर मिलिएगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय भी पूरी तरह से आपके साथ है। देखिए, चंद्रमा का गोचर अभी सिंह राशि में चल रहा है, पराक्रम भाव में चंद्रमा है।
और आज दोपहर के बाद चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तो जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको आज शाम तक तेजी से अवश्य संपन्न कर लें। अगली राशि की बात करते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का जो स्थिति है वो थोड़ी सी धूप छांव वाली है। सुबह आप कोशिश करेंगे कि आपका काम बन जाए, काम नहीं बनेगा, लेकिन चिंता ना करें, दोपहर के बाद परिस्थितियां एकदम आपके पक्ष में आ जाएंगी और शाम से पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। तो चिंता ना करें, शाम से समय बहुत बढ़िया होने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार बना हुआ है। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया है। सलाह यही है, जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं अब वो आप दिन भर में जरूर कर लें। परिस्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं और प्रेम संबंधों के लिए दिन तो आज बेहद खास है। अगली राशि की बात करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय अभी सामान्य बना हुआ है। मन थोड़ा शांत बना हुआ है, किसी भी कामकाज में रुचि नहीं है, पर चिंता ना करें, आज शाम से समय स्वतः ही ठीक होने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय बढ़िया बना हुआ है। देखिए, चंद्रमा का आपकी राशि में जो गोचर चल रहा है वो दिन भर आपकी मदद करता रहेगा। जितने भी काम है उनको शाम तक आप अवश्य कर लें। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की बात करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा परेशानी से भरा रहेगा। कामकाज में थोड़ी सी अरुचि बनी रहेगी। लोग आपकी मदद भी करेंगे लेकिन आप उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। जहां तक प्रश्न खर्च का, तो खर्च बढ़ सकता है। कोशिश करें आज के दिन को शांति से गुजारने की कोशिश करें। अगली राशि की हम बात करते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों के ग्रह सामान्य हो रहे हैं। कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। आज की तुलना में यदि जितने भी जरूरी काम है या तो आप शाम से करें या कल से करें, तो मुझे लगता है कि और बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अगली राशि यानी मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय अभी भी कमजोर सा बना हुआ है। बहुत बेहतर स्थितियां नहीं है, परंतु चिंता ना करें, आज चंद्रमा शाम से जैसे ही कन्या राशि में प्रवेश करेगा आपकी परेशानियों को दूर करेगा, लेकिन सुबह और दोपहर में परेशानियां आपके सम्मुख बनी रह सकती हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है। देखिए, सप्तम भाव का चंद्रमा आज पूरे दिन भर आपको लाभ देगा। वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, व्यापारिक संबंध, पार्टनरशिप में काम, सारे ही आपके होंगे। इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने सारे कामों को तेजी से कर लीजिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करते हैं। छठे भाव का चंद्रमा है, बहुत लाभकारी है, मजबूती बनी हुई है, यात्रा सुखद रहेगी, सेहत शानदार रहेगी, विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा और समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। तो इस अनुकूलता से भरे हुए समय का भरपूर लाभ उठाएं, अपने कामकाज को तेजी से संपन्न करें। जहां तक संबंध है प्रेम संबंधों का, तो आज उसके लिए भी दिन बहुत ही खास है। बिल्कुल, तो खास तौर से ये दिन जो है वो किस तरह से रहने वाला है, राशिफल के माध्यम से हम आचार्य जी से जान रहे थे। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, दर्शकों का समाधान करने के लिए। तो सितारों की चाल में आपने देखा कि किस तरह से अगर आपका विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं। गुरु और शुक्र को मजबूत बनाना है। छोटा सा उपाय, हल्दी वाला उपाय भी आचार्य जी ने बताया है। इसको करने से विवाह में जो विलंब हो रहा है वो परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।